चतुर्वेदी जी, मोदी जी ने कहा कि हम जो 6 चीते लाए ना उनके नए नाम दे दीजिए आप। क्या नाम देना है? 6 नए नाम दीजिए आप। हाँ तो मैं बता दे रहा हूँ नाम। बताइए। ये एक नरेंद्र दामोदर दास मोदी, दूसरा मोहन भागवत, तीसरा अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, चिन्मयानंद, साक्षी और लेडीज हो उसमें कोई मादा। अरे सुनिए, अगर कोई मादा हो तो स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, हैं, ये सब नाम दे दीजिए, बढ़िया नाम है। वित्त मंत्री का नाम दे दिए निर्मला सीतारमण, है सब कैसे? कंगना रनावत तो एकदम जो है, हमारी दुकान लूट जाए या बर्बाद हो जाए, अब संघियों की दुकान बचाइए। आप उनके साथ नमाज अदा करने उसमें कब जा रहे हैं? मोहन भागवत के साथ आप लोग नमाज अदा करने कब जा रहे हैं? कह रहे सामान लूट गया कांग्रेस और शटर डाल दो। अरे हम शटर डालें या न डालें, कुछ नहीं बचा दुकान में। अरे हम बचे या ना बचे तो काहे भयभीत, काहे? क्या भी पतान पड़ी थी मोहन भागवत को कि चले गए वहाँ मस्जिद में इमाम के वहाँ, और वो इतना चमचागिरी का तेल मालिश करने में माहिर है, उसने कहा राष्ट्रपिता, राजस्थान में वो राष्ट्रपिता बता रहा है। वो PFI पे कंट्रोल कर दिया सर। हाँ एकदम PFI अगर आतंकवादी संगठन है, 8 साल इनकी सरकार क्या गहरी निद्रा में सो रही थी? हाँ कंट्रोल कर दिया ना मोदी जी ने। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि गहरी निद्रा में सो रही थी यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ फंडिंग चल देती है। अरे फंडिंग चलती है तो RSS को कहाँ से फंड आता है ये बताइए? उनको कहाँ से फंड आता? हो रजिस्टर्ड नहीं है, कहाँ से फंड आता? दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। मैं पूछ रहा हूँ फंड कहाँ से आता? आपने क्यों नहीं बयान करा कांग्रेस में 70? आप बताइए कहाँ से फंड आता है RSS का? आप बताओ। कांग्रेस की सरकार बनी तो RSS आतंकवादी संगठन घोषित होगा, ये जान लीजिए। आप भी तो तमाम चंदा खुद कांग्रेस में भी है। कौन है भैया? एक आध नाम बताइए। अरे बताइए ना। कैप्टन अमरिंदर चले गए पंजाब से। अरे भैया ऐसा है, गुल्लू भी चले गए। अच्छा संगठन में आदमी है, मतलब कांग्रेस में सोनिया जी भी RSS की हैं, प्रियंका गांधी भी RSS के हैं, राहुल गांधी भी RSS के हैं, जयप्रकाश चतुर्वेदी भी RSS के ही कहना चाहते हैं। मैं तो ब्राह्मण हूँ, सनातनी ब्राह्मण, और जो ओरिजिनल सनातनी ब्राह्मण होगा, सनातन धर्म को मानने वाला होगा, वो कभी RSS के साथ नहीं जाएगा। अच्छा राहुल गांधी अपने घर को मजबूत कब कर रहे हैं? घर नहीं मजबूत हो रहा, घर तो हमारा ये देश है ना, तो देश तो मजबूत करने निकले हुए हैं। राजस्थान को मजबूत कर लो। वो तो भाग रहे हैं। अरे मैं जिसको आना है वो आएगा। आप देखते हैं एक ही परिवार में एक ही माँ बाप के 2 संतान रहती है, और दोनों भिन्न भिन्न विचारधारा की होती है, और दोनों अलग हो जाती है, क्या हमेशा एक साथ रहते हैं? हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से ये मोदी जी की सरकार, संघियों की सरकार आर्थिक रूप से गुलाम बनाना चाहती है। अडानी अंबानी के पास इतना पैसा है कि किसी की भी सरकार गिरा देंगे और किसी की सरकार बनवा देंगे। लेकिन 2 नंबरी जो अडानी थे ना, वो 3 नंबर पे आगे गिर गए। अभी देखते जाइए कि होता है आगे क्या क्या। देखिए मोदी जी ये धरातल में पहुंचाने के लिए आमदा हैं। देश की जनता इन झूठे, मक्कार, दगाबाज और देश द्रोही नेताओं से सावधान रहनी चाहिए। राहुल गांधी जी जो हैं इस वक्त जो कर रहे हैं, हिंदुस्तान के हितों को ध्यान में रख के कर रहे हैं। भाईचारा और समाज में फैला जो डर का माहौल है उसे समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कृपया देशवासियों को इन संघियों से, RSS वालों से सावधान रहना चाहिए। ये इंग्लैंड के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों के ये चाटुकार रहे हैं। ओरिजिनल अंग्रेज चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी औलादों को यहाँ छोड़ दिया है, चाटुकारिता करने वालों को। आप देश की स्थिति जान रहे हैं, भूखमरी का स्तर जान रहे हैं। 80 करोड़ लोग जो हैं भूखमरी, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। सर अनाज देगी सरकार, दिसंबर तक मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है फ्री। ये रेवड़ी के कल्चर में नहीं आता है क्या हिंदुस्तान की जनता को भूख से तड़पते हुए देखना चाहती है? कितने लोगों को आप देंगे? 80% जनता को, यानी 140 करोड़ में से 80% निकाल दीजिए, कितना बचता है? आप खुद सोचिए, इस देश को आप कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं?
निर्भर तो इस पे करता है ना। आज मनमोहन सिंह जी की सरकार, तो विश्व गुरु बना तो रहे हैं, और इससे ज्यादा आप क्या देखना चाह रहे हैं? अरे वाह, आपके लिए विश्व गुरु जायज हों, आप विश्व गुरु बनाइए। माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार आज हमें मनमोहन सिंह जैसे, पी चिदम्बरम जैसे और शास्त्रियों की, इकोनॉमिस्टों की ज़रूरत है। ये देश की अर्थव्यवस्था इस वक्त बड़ी भयावह स्थिति में है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, आपको क्या लगता है डॉलर के मुकाबले मजबूती से खड़ा है रुपया? अरे हाँ, आज 82 के पार जा रहा है रुपया। 82 रुपये कुछ पैसे के बराबर $1 की कीमत हो, यानी $1 अमेरिका का 1 रुपया इंडियन करेंसी के 82 रुपया कुछ पैसों के बराबर हो गया। आपको इसमें ये नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री को, आपको लग रहा है ना, जब 56 रुपया, 55 रुपया, 50 रुपया डॉलर की कीमत होती थी, तो ये गुजरात का चीफ मिनिस्टर चिगाड़ फाड़ करके और गला फाड़ करके कहता था कि जिस स्तर, जिस देश की करेंसी गिरती है तो समझो उसी स्तर के उस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। अब किसका चरित्र गिर रहा? तो शर्म। आप जो बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, चाहे डॉलर कितना भी हो जाए, लेकिन देश में तो विकास हो रहा है और देश जो आगे बढ़ रहा है वो अच्छा है। तनी अब विकास का मॉडल बता दीजिएगा। का अंकिता भंडारी बलात्कार कांड, 11 बलात्कार आरोपियों को गुजरात में छोड़ दिया जा रहा है। आए दिन बहु बेटियों की इज्जत आबरू नीलाम हो रही, यही विकास हो रहा है हिंदुस्तान का। आप देखिए ना, जो उत्तराखंड की जो सरकार है वो अंकिता भंडारी को मुआवजा भी तो दे रही ना। भाई साहब, वहाँ की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री को मैं चैलेंज करता हूँ कि तुम्हारे घर में कोई हो, मैं 50 लाख रुपया दूंगा बलात्कार और हत्या के लिए। अपनी सरकार तो बचा लो राजस्थान में। हमारी सरकार को कुछ नहीं हो रहा है, हमारी सरकार सेफ है, उसकी चिंता आप छोड़ दें। वो तो लाइन में लग रहा है, कभी सचिन पायलट, कभी गहलोत। आप उसकी चिंता छोड़ दें। मैं जो आपको न्यूज़ दे रहा हूँ वो सही दे रहा हूँ। राजस्थान की सरकार न स्थिर थी, न स्थिर है, न स्थिर रहेगी। ऐसे बनेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री? आप देखते जाइए आगे आगे, आपको देख करके, वो भीड़ देख करके, वो जनसैलाब देख करके, आप सुन लीजिए, जनसैलाब को देख करके माननीय नकली ब्राह्मण मोहन भागवत, असली ब्राह्मण, नकली ब्राह्मण मोहन भागवत, जो राम मंदिर, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, नकली अब ये वो जा करके मदरसे और मस्जिदों में माथा टेक रहे हैं। कुछ दिन में हज पे चले जाएंगे, नमाज अता करते हुए दिखाई देंगे। इतना डर है राहुल गांधी का? राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से इतना भाजपाई आतंकित हो गए हैं कि हमारी दुकानदारी तो अब जाने वाली है। तभी तो राहुल गांधी जेएनयू दिखा रहे थे। हाँ, जेएनयू दिखा रहे थे राहुल गांधी। अरे तू ब्राह्मण है तो दिखाएगा नहीं, ओरिजिनल है। दिखाने की क्या जरूरत थी? आप बोल रहे हो। अरे मैं भी ब्राह्मण हूँ, जयप्रकाश चतुर्वेदी, मैं भी जनेऊ पहनता हूँ। और बोलो, फर्जी ब्राह्मण हो तुम? मैं पहनता हूँ। फर्जी ब्राह्मण समझ नहीं रही, भारत जोड़ने निकले हैं। भारत जोड़ने क्या चाहते हैं कि देश को बलात्कार की फैक्ट्री के हवाले कर दिया जाए, क्या कह रहे हैं? देश की अर्थव्यवस्था, देश को दिवालिया बनने दिया जाए, देश में कत्लेआम बीजेपी वाले करें, माम लिंचिंग करें। तो पार्टी तो जोड़ लें पहले। हमारी पार्टी जुड़ी जुड़ाई है, उसकी चिंता नहीं, आप भाजपा की चिंता कीजिए। लेकिन चतुर्वेदी जी, हाँ, आपने पंजाब की तरह गुजरात को छोड़ दिया है खुला, कोई भी आए कोई भी जाए, कैसा क्यों हुआ? आप गुजरात को छोड़ दिया, किसने कह दिया? चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं वहाँ पे आप? कौन कह रहा नहीं लड़ रहे? कांग्रेस जा नहीं रही वहाँ पे गुजरात में। अरे क्यों नहीं? कहाँ गए आप? रघु शर्मा नहीं है, हमारे लोग वहाँ पहुँचे नहीं हैं, पहुँचे नहीं हैं। अब आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं क्या करूँ? यात्रा आपकी गुजरात में जा रही है राहुल वाली? कोई जरूरत नहीं है जाने की, ना हमने छोड़ा नहीं है। उसके बाद पूरब से पश्चिम तक भी यात्रा होनी है, चिंता मत कीजिए। बाद में करोगे ना? नहीं, चुनाव के पहले ही एक घड़ा उधर से इधर जाएगा। क्या हारोगे गुजरात? किसने कह दिया हार दिया? अभी चुनाव हुआ है, नहीं हार गए। आम आदमी पार्टी के नेता वहाँ पर रोज सभा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, आरएसएस उसकी मदर पार्टी है। आपको ये नहीं पता? पंजाब छीन लिया आपसे उन्होंने। अरे भाई छीन लिया, पंजाब को बदलने की बात थी, बदल रहे हैं ना। लेकिन कितना बदल रहे हैं।
कि पंजाब वाह वाह बल्ले बल्ले हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेता दलित को हवाई जहाज में लाए, घर पर खाना खिलाया, पहुंचा दिया वहीं पर। अच्छा, आम आदमी पार्टी दलित को लाए। हाँ हाँ, सफाई कर्मचारी को। अरे वाह। आपको एक दलित लड़की के साथ रेप हुआ, मर्डर हुआ, हाथरस की घटना याद है? केजरीवाल गए थे आम आदमी पार्टी के। केजरीवाल गए थे, संजय सिंह तो गए थे ना। मैं पूछ रहा हूँ केजरीवाल पहले, राहुल गांधी गए, प्रियंका गांधी गई, चाहे उन्नाव वाला कांड हो, चाहे किसानों की का कांड हो, दिखाई तो कांग्रेस ही देती है ना। अब जनता नहीं समझ रही है तो क्या लखीमपुर करें? में क्यों नहीं गई प्रियंका? क्यों नहीं? लखीमपुर नहीं गई लड़की थी? लड़ सकती है, जाओ ना लड़ने वहाँ। अरे भाई गई नहीं थी। कहाँ जा रही है? अरे आपको किसानों की हत्या हुई, गई नहीं थी? मतलब दलित की बेटी नहीं बचानी आपको? ये बताइए, हम तो गए। भाजपा को वोट दे रहे हो तो तुम थोड़ा, भाई हिंदुओं की सरकार है, मंदिर बनवाना है, योगी जी की सरकार है, वोट दोगे उनको